आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था। ओके, स्टार्टिंग नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। जैसा कि हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम हमारा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब थ्योरी उल्टा है, थेल्स उल्टा नहीं है। उनका थ्योरम का स्टेटमेंट जो हमारे फर्स्ट थ्योरम में था, अब वो हमारे गिवन में आएंगे एंड जो हमारे टू प्रूफ थे वो गिवन में चले गए और जो गिवन में थे वो टू प्रूफ में आ गए। आप लोग स्टेटमेंट पर ध्यान दें, जैसा कि बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो, उसमें स्टेटमेंट पर ध्यान दें क्या लिखा हुआ है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो हमारा जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। दैट मीन्स गिवन क्या कहता है कि ध्यान दे, ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एमएन इंटरसेक्ट्स PQ and PR at M and N respectively, such that इस तरह से वो डिवाइड किया कि PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR हो जाए। फिगर में ध्यान दे, ये हमारा ट्रायंगल है PQR। इसमें एक MN लाइन लिए हैं, इसका पॉइंट M PQ पर लिया गया है और पॉइंट एन पी आर पर लिए गए हैं। और इस तरह से लिए गए हैं कि ये एम जो है इसको रेशियो में डिवाइड करे और एन जो है वह इसको रेशियो में डिवाइड करे। वही यहाँ लिखा है कि इस तरह से वह पॉइंट्स लिए गए हैं कि हमारा दोनों साइड्स रेशियो में इक्वल हो जाए, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्लियर? जैसा कि हमने बताया ये तो गिवन था, अब प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि ये जो हमारा एम एन जो है पैरेलल होगा क्यू आर के। यहाँ पर क्या लिखा गया है, टू प्रूव एम एन पैरेलल क्यू आर। कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दे, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम थेल्स थ्योरम में, कंस्ट्रक्शन में देयर इज नो चेंज, किसी तरह का चेंज नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा गया, ज्वाइंट क्यू एन एंड आर एन, यानी क्यू से एन को ज्वाइंट किया गया और एन को आर से ज्वाइंट कर दिया गया। एंड ड्रॉ एन एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एन एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड एम टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर पे परपेंडिकुलर लिए गए हैं। क्लियर है? प्रूफ में ध्यान दे, कंफ्यूज यहाँ न हो, क्योंकि किसी किसी बुक में इस मेथड से प्रूफ नहीं किए गए हैं। ज्यादातर यूट्यूब के वीडियो में इस मेथड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए आप ध्यान दे। अगर इस थ्योरम को इस प्रोसेस से आप प्रूफ करते हैं तो ये आपका अपना थ्योरी होगा। थोड़ा सा आगे हम जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुने और वीडियो को देखें। अब फोर्थ स्टेप में आ गए प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, हमने क्या लिखा, we know that area of triangle is equal to 1/2 base into corresponding height। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसके पास 3 साइड्स हैं। किसी भी साइड को ले, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट उसी साइड के corresponding हाइट को ही लेना होगा, तभी हमारा एरिया एक्यूरेट सही होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस जो भी लेंगे उसी का corresponding हाइट लेंगे। जैसा कि आगे क्या लिखे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNQ इज इक्वल टू, ट्रायंगल PMN पर ध्यान दे, ट्रायंगल PMN
बेस हमने क्या लिया, पीएम, फॉर्मूला अकॉर्डिंग 1/2 इंटू बेस यानी पी एम इंटू एन एस। अब इस जब बेस को लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा, एन एस, इसलिए हमने लिखा इंटू एन एस। यहां पर क्या है, एरिया ऑफ एम एन क्यू, तो 1/2 एम क्यू इंटू एन एस। जब हमने बेस को एम क्यू यानी एम क्यू जब लिए हैं तो यहाँ पर एम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के कारण ये हमारा इसका परपेंडिकुलर हाइट भी एन एस ही होगा, जो हमने लिखा 1/2 एम क्यू इंटू एन एस। दोनों टर्म्स में देखें 1/2 कैंसिल, एन एस इंटू एन एस कैंसिल, वी गेट पी एम बाई एम क्यू, जो हमारा सेकंड इक्वेशन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। फिर अगेन एंड एरिया ऑफ पीएमएन, फिर हमने वही ट्रायंगल लिया पीएमएन, लेकिन यहाँ पर बेस चेंज कर दिए, बेस अब ले लिए पीएन। जब जैसे ही पीएन लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हाइट कौन होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एन टी, इसलिए हमने लिखा 1/2 इंटू पीएन इंटू एम टी अपॉन एरिया ऑफ आर एम एन इक्वल टू 1/2, बेस हमारा हो गया इन आर। ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एंगल एन पर ऑब्ट्यूज है, इसलिए इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एम टी होगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है एन आर इंटू एम टी। 1/2 कैंसिल, एम टी कैंसिल, वी गेट पी एन अपॉन एन आर यानी पी एन अपॉन एन आर इक्वेशन 3। क्लियर। अब ध्यान दें यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 जो यहाँ पर है, इसमें क्या कहता है कि पीएम बाई एम क्यू इज इक्वल टू पीएन बाई एन आर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वेशन 1 का यूटिलाइज दोनों इक्वेशन में कर दे तो हमारा ये आरएचएस इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि आरएचएस जब इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होंगे, इसलिए हमने लिखा यहाँ फ्रॉम 1 2 and 3 we get। जब 1 2 3 का यूज करें तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हमारा एलएचएस इक्वल होगा, इसीलिए एलएचएस इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 2 और 3 के अकॉर्डिंग उसका यूज किया तो मेरे पास आ गया कि इसका आरएचएस दोनों इक्वल हो गया, यानी ये एलएचएस यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ पीएमएन अपॉन एरिया ऑफ एमएनक्यू, और इसका एलएचएस यहाँ पर लिख दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएमएन एरिया ऑफ आरएमएन। क्लियर। इसमें क्या देखते हैं, इस इक्वेशन में पीएमएन और पीएमएन दोनों पक्ष यानी एलएचएस और आरएचएस का हमारा न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट एरिया ऑफ एम एन क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर एम एन, यानी वही हमने लिखा एरिया ऑफ एम एन क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर एम एन, जो इक्वेशन है। क्लियर है। अब ध्यान दें 9th में जैसा कि थ्योरम हमने थेल्स थ्योरम का यूज किया था, थेल्स थ्योरम में 9th का एक थ्योरम यूज किया था, उसका ये कन्वर्स है। तो 9th में उस स्टेटमेंट का भी कन्वर्स है। वो कन्वर्स क्या है, यहाँ क्लियर है, आप लोग ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल एम एन क्यू एंड आर एम एन हैविंग द सेम बेस एम एन, दैट मीन्स क्यू एम एन यानी एम एन क्यू और आर एम एन दोनों का बेस एम एन है, जो कि सेम है। क्लियर। एंड इक्वल एरियाज, दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। कैसे, क्यों इक्वल है, फ्रॉम 4 में हमने ये प्रूफ कर रखा है कि दोनों का एरिया इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम दैट मीन्स क्या हुआ कि सो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सेम एंड क्यू आर। क्लियर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं
कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस एमएन पे हैं और दोनों का एरिया इक्वल है, इसका मतलब दोनों क्यूआर और एमएन पैरेलल के बीच ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एमएन पैरेलल क्यूआर, और यही एमएन पैरेलल क्यूआर हमारा यहाँ प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। ये था हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और एक नोट में जान ले कि स्टेटमेंट में हमने थेल्स का कन्वर्स का यूटिलाइज नहीं किया है, बट नोट में ध्यान दे, दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पीपीटी। अगर क्वेश्चन का आंसर यानी आगे जो हम लोग डिडक्शन बनाएंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे या सॉल्व एग्जांपल बनाएंगे, और इस स्टेटमेंट का अगर यूज करना हो तो इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग ब्रैकेट में आरएचएस में कॉज लिखते हैं, दैट मीन्स व्हाई, क्यों ऐसा हुआ, तो कॉज में इस स्टेटमेंट को न लिखकर केवल लिख देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ पीपीटी। आपका आंसर सही माना जाएगा और सही है भी। इसलिए नोट को भी ध्यान से देख ले और उसको याद कर ले। किसी तरह का प्रॉब्लम हो फिर से इसको देखे, 2 बार देखे, 3 बार देखे। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, केवल कमेंट में डाल देना है कि सर इस थ्योरम को हम नहीं समझ पाए हैं। तो मैं इसी थ्योरम को आपके सामने बोर्ड पर आकर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डील करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, और ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को इसको समझने के बाद अगर समझ गए कोई बात नहीं है, इसका यूज करें। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट में जरूर डालें कि सर एक वीडियो बनाएं, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप नहीं समझे, और आपके लिए मैं वीडियो इस बोर्ड पर खड़ा होकर स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में जो सिमिलरिटी से रिलेटेड है। ओके, गुड बाय।